अलकायदा ने जो धमकी विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को दी है, चाहे वो गुस्ताखे रसूल है या ना हो, भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं इसको पूरी तरीके से इस पर निंदा करता हूं, क्योंकि ये भारत में अगर किसी को सजा मिलनी है तो वो संवैधानिक तरीके से ही मिलेगी, कोर्ट की प्रक्रिया से ही मिलेगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ही उसको फैसला देंगे कि वो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके नुपुर शर्मा और नवीन कुमार ने बहुत दुनिया का सबसे बड़ा आपराधिक काम किया है। उस पर जो सजा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वो हम भारत के मुसलमान मानेंगे। लेकिन अलकायदा आकर अगर ये धमकी देगी और वो सोचेगी कि भारत के मुसलमान अलकायदा का साथ देगा, तो ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आज़ादी से लेकर 70 साल तक भारत के मुसलमानों ने संविधान की लड़ाई लड़ी और आज भी वो संविधान की लड़ रहे हैं। तो अलकायदा के साथ भारत का एक भी मुसलमान नहीं है। अब अलकायदा ये हमला कैसे क्या करेगा ये भारत की सरकार जाने, लेकिन भारत का मुसलमान अलकायदा के इस मामले में साथ नहीं। चाहे बीजेपी हो या आरएसएस हो या वीएचपी बजरंग दल हो, आप इनको देशद्रोही घोषित कर दो, पर आप इनको मारने के लिए हमारे देश का इस्तेमाल करोगे, ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अब अलकायदा का आड़ में हो सकता है भारत में कई जगह पर गलत काम किया जा सके। यह बात मैं एक रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। यह बहुत सीरियस इशू है, इसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। केरला पुलिस ने बहुत सारे बम रिकवर किया है, बहुत सारे हथियार रिकवर किए हैं एक आरएसएस मेंबर के घर में, जो कि इरावुकाडू बाईपास में रहते हैं, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एक शख्स भागने में कामयाब हुआ है। तो ये आरएसएस के लोग इतना सारे बम गोली लेकर कर क्या रहे थे? इस वक्त अलकायदा ने धमकी जरूर दी है, पर अगर कहीं पर भी कोई ब्लास्ट होता है या कहीं पर भी कोई अफरा तफरी का माहौल, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अगर होगा तो इसमें अलकायदा का ही नाम आएगा, क्योंकि अलकायदा ने धमकी दे दी। और इसमें भारत के मुसलमानों को मैं आपको रोल बताता हूँ। फिलहाल नुपुर शर्मा को लेकर भारत के मुसलमान रोडों पर है। औरतों ने भी एहतिजाज किया है, मर्दों ने भी एहतिजाज किया है, पथराव भी हुआ है। ये तमाम पिक्चर्स आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसके पूरी अगेंस्ट में हूं। क्यों? ये वो लोग हैं जो लोग वोटिंग के टाइम पर जिनसे कहा जाता है कि भैया हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अपनी ताकत बनाओ, एआईएमआईएम को वोट दो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने क़यादत को मजबूत करो, क्योंकि जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे उस दिन नवीन कुमार जिंदल जैसे छिछोरे और नुपुर शर्मा जैसी घटिया औरत के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमारे नबी तक पहुंच सके। अरे नबी तो बहुत दूर की चीज है, बहुत आलीशान चीज है, बहुत आला मुकाम चीज है। अरे वो मुसलमानों को भी 2-4 वक्त नहीं बोल सकती अगर हम अपनी क़यादत और अपनी पार्टी को मजबूत कर लेते। तो ये जो जुम्मन है, ये लोग, मैं इनकी बिल्कुल भी सराहना नहीं करूंगा। जब वोट देने की बारी आती है तो ये लोग जिसको तिसको अरे गरे नथु गरे को वोट देकर हमारी पार्टी को कमजोर कर देते हैं। और जब हमारी पार्टी कमजोर हो जाती है तो नुपुर शर्मा जैसी घटिया और नीच औरत और नवीन जिंदल जैसे घटिया और नीच लोग हमारे नबी पर बेधड़ाक अपमानित शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। क्या भारत का कोई मुसलमान इस बात को बता सकेगा कि नुपुर शर्मा के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि उन्होंने हमारे नबी का अपमान लाइव टीवी डिबेट में किया? ये हिम्मत उसके अंदर इसलिए आई क्योंकि वो जानती है कि मुसलमानों का वोट बिखरा हुआ है, मुसलमान अपना नेता मानने को तैयार नहीं, मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर मुसलमान अपनी पार्टी इमाम को बना लेंगे, अपने नेता ओवैसी साहब को चुन लेंगे और तमाम मुत्तहिद होकर एक पार्टी को वोट करेंगे, तो नवीन कुमार जिंदल या फिर नुपुर शर्मा, क्या बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो मुसलमानों के बारे में एक वर्ड कहने भी कतराएगा। तो ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये जितने लोग रैलिया में हैं, ये सब गुस्ताखे रसूल के जिम्मेदार हैं। इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये लोग सॉल्यूशन में वोट देने का सॉल्यूशन नहीं लाएंगे, रोड में आएंगे, रोड जाम करेंगे, पड़ोसियों को तकलीफ देंगे। ये सब गैर संवैधानिक नहीं हो सकता है, पर गैर इस्लामिक जरूर है। हम किसी को तकलीफ देने के लिए कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ। मुसलमान दूसरों का तकलीफ को सॉल्व करने के लिए पैदा हुआ है। तो रोड में आने का मतलब ही नहीं है, जब वोट सही जगह दो इमाम को, तो रोड में आना ही नहीं पड़ेगा। खैर, इस बीच मौलाना महमूद मदनी का बयान सुनिए। जब मौलाना महमूद मदनी, जब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, तो मौलाना महमूद मदनी का बयान देखिए। बीजेपी ने जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी की भूमिका निभाई है और तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के इस कार्य की मैं सराहना करता हूं। अब आप बताइए, क्या सिर्फ पार्टी से बाहर निकाल देना गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है? मौलाना महमूद मदनी मौलाना होकर ऐसा बयान देंगे तो मैं भारत के और 20 करोड़ मुसलमानों के बारे में क्या कहूंगा मैं?
मौलाना महमूद मदनी साहब के ही न जाने कितने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है। तो जब एक आलिम दीन का ये हाल है तो फिर हम फॉलोअर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए तो इमाम जीत नहीं रही है। अगर यही मौलाना साहब इलेक्शन में खड़े होकर कह देंगे कि इमाम को वोट दो, इमाम कई राज्यों में सरकार बना लेगी, पर ऐसा नहीं होगा। वोट देने टाइम ये लोग खुलकर इमाम के खिलाफ बात करेंगे, इमाम के खिलाफ फतवा डालेंगे, बीजेपी का बी टीम एजेंट कहेंगे। और जब हमारी क़यादत कमजोर हो जाएगी तो आज देखो बीजेपी की ये लोग तारीफ कर रहे हैं। तो फैसला आपका। मैं मौलाना साहब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इनके सपोर्टर बहुत तुरंत नाराज, गुस्ताखे रसूल से ज्यादा नाराज तो ये लोग इमाम के चाहने वालों से हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर सॉल्यूशन देता हूँ, सिर्फ इमाम, जब तक आप इमाम को वोट नहीं दोगे तब तक इनका मुंह बंद नहीं होगा, तब तक ये लोग गुस्ताखे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताख को सजा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए एक ताकत बनिए, एक पार्टी चुनिए, इमाम का साथ दीजिए और गुस्ताखे रसूल का मुंह बंद तभी होगा जब आप मुत्तहिद होकर ओवैसी साहब को अपने नेता चुन लेंगे फिर। लेकिन आपकी मर्जी है। सऊदी अरब ने बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी धमकी दी है, जिसका जिक्र इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अगर मेरी बात से जरा सा भी मुत्तफिक है और आने वाली नस्ल और लोगों को भी इस बात को पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडकास्ट न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अपनी बात कमेंट पर अपनी प्रक्रिया रखिए कि मेरी बातों से आप कितने सहमत है। जो भी आपके ऑब्जेक्शन है वो आप कमेंट पर दर्ज करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अर्थ, अल्लाह हमारे इस देश भारत की रक्षा करे तमाम उन लोगों से जो हमारे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं और उन तमाम गुस्ताखे रसूल के तबाह बर्बाद कर दे जो हमारे नबी के शान में गुस्ताही कर रहे हैं। और ए इमाम को अल्लाह तरक्की दे ताकि भारत का तमाम मसला